हेलो फ्रेंड्स, उषा की रसोई से में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अपना पिछला वीडियो आंवले का मुरब्बा डाली थी। आंवले का मुरब्बा वो शक्कर से बना हुआ था, तो कई लोगों को शक्कर का मुरब्बा पसंद नहीं है, तो उन्हें पसंद नहीं आया। तो उन लोगों ने विशेष कर कहा कि हम उन्हें क्या गुड़ का मुरब्बा नहीं बन सकता, तो वो गुड़ का मुरब्बा बना कर खाना चाहते हैं, तो उनको हम गुड़ के मुरब्बा अगर बन सकता है तो उसकी रेसिपी बताएं। तो फिर मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं बन सकता गुड़ का मुरब्बा। इसलिए मैं गुड़ का मुरब्बा की रेसिपी डाल रही हूँ। और गुड़ का मुरब्बा मैं कैसे बनाई हूँ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप देख ही सकते हैं, जो मुरब्बा आप देख रहे हैं इसमें वो कितना सुंदर दिख रहा है और बहुत ही शानदार दिख रहा है, बहुत ही लजीज है, खाने में उतना ही टेस्टी आएगा। तो ये मुरब्बा हम बनाते हैं, तो चलिए हम बना कर के दिखाते हैं कि मुरब्बा कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मुरब्बा की पूरी विधि जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए बनाते हैं आंवले का गुड़ वाला मुरब्बा। तो फ्रेंड्स, ये आंवला 1 किलो हम ले लिए हैं, करीब 25-30 आंवले हैं उसमें। तो आंवलों को हम अच्छे से धो लिए हैं और धो करके एक डिब्बे में रख करके, एक ढक्कन वाले बर्तन में रखना है और रख करके उसको हम ढक्कन लगा के 48 घंटे के लिए इसको रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 48 घंटे हो चुके हैं। अब हम आंवलों को देखते हैं। तो ये हैं आंवले, ये आंवले इस तरह से हो गए हैं। अब हम आएगा अगले स्टेप की बारी। अब हम क्या करेंगे कि एक लेंगे हम कांटे वाली चम्मच, जिसको कि पोक भी कहते हैं। तो कांटे वाली चम्मच से हम आंवलों को चारों तरफ गोदेंगे, जगह ज़रा भी नहीं बचेगी। आंवलों को अच्छे से गोदना है। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर सभी घरों में तो कांटे वाली चम्मच होती ही है, जिसे पोक कहते हैं, तो होती ही है। और अगर नहीं है तो हम कोई भी धारदार चीज़ ले सकते हैं, जिससे कि हम इसे अच्छी तरह से गोद सकें। तो आंवले का मुरब्बा तो वैसे भी हेल्दी होता है पूरी तरह से, लेकिन अगर गुड़ में बनाया जाए तब तो और भी ज़्यादा हेल्दी हुआ ना। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ही बना करके प्रयोग कीजिएगा और इसके फ़ायदे ज़रूर देखिएगा। यह जो है तो पेट के लिए भी अच्छा होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक आंवला मैं गोद चुकी हूँ। आंवलों को इसी तरह से चारों तरफ घुमा घुमा के देखिए, पूरी इसी तरह से गोदना है। ये और आंवले मैं गोद करके रखी हुई हूँ, ये देखिए। तो इसी तरह से तो हमें सारे आंवले और गोद लेने हैं और गोद करके पूरे आंवले इकट्ठे कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब अगला स्टेप है हमारा। तो आंवलों को हमने गोद लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में फिर से मैंने तो सेम बर्तन लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच फिटकिरी और फिटकिरी में हम डालेंगे पानी। तो पानी हमें उतना ही लेना है जितने भी कि आंवले डूब जाएं, पानी हमें उतना ही लेना है। और 1 चम्मच की सहायता से तो हम इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे, जिससे फिटकिरी पानी में पूरी तरह से घुल जाए। और हम इसमें आंवलों को डाल देंगे, जो आंवले हम गोद के रखे हैं ना, उन आंवलों को हम गोदे हुए आंवलों को हम ये फिटकिरी के पानी में डाल देंगे। और पानी में डालने के बाद तो आंवलों को अच्छी तरह से एक बराबर करके, जिससे पानी में पूरी तरह से डूबे रहें इस तरह से, और इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगा करके इसे हम 48 घंटे 2 दिन के लिए और रखेंगे। और 2 दिन बाद हम फिर इसे निकालेंगे। 48 घंटे पूरे हो चुके होंगे। तो ये फ्रेंड्स, हम 48 घंटे हो गए हैं। अब आंवलों को हम निकाल लिए हैं। तो आंवलों का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। तो अब आ गई है बारी। अब ये हमारा अगला स्टेप है कि हम अब इन आंवलों को अच्छी तरह से धोना है। अच्छी तरह धो करके और सारा फिटकिरी का पानी निकाल देना है। और फिटकिरी सारा पानी निकालने से क्या होगा, जो आंवले के अंदर जो कसैलापन रहता है ना, वो फिटकिरी के कारण से ख़त्म हो जाता है। अब हम ये आंवलों को 5-6 पानी धो करके ले लिए हैं। तो ये आंवले धुल करके तैयार हो गए हैं।
और हम अगला स्टेप ये है कि गंजी में हम लेंगे पानी और गैस में चढ़ाएंगे। गैस को ऑन कर देते हैं और आंवलों को पानी में डाल देते हैं। अब इन्हें हमें एक बार उबालना है, मतलब इन्हें उबाल इतना देना है कि आंवले थोड़ा पक जाएं। तो फ्रेंड्स, गुड़ और शक्कर के मुरब्बे में यही फ़र्क है कि गुड़ का मुरब्बा जब हम बनाते हैं तो उसको हमें एक बार उबालना ज़रूरी होता है, उबाल करके पकाना ज़रूरी होता है। और शक्कर का मुरब्बा पहले उबालना नहीं होता, उसे हम डायरेक्ट चाशनी में डालते हैं, ऐसे हम उबालते हैं। तो गुड़ की मुरब्बा के लिए हम ये उबाल रहे हैं आंवले को। अब चेक कर लेते हैं आंवला पका है या नहीं। तो ये आंवला दब रहा है, फट रहा है आंवला, यानी पक गया। आप देख सकते हैं आंवला फटा हुआ है, यानी आंवला पक गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि गैस को ऑफ कर देंगे और आंवले को पानी से अलग कर लेंगे। तो हम इसे एक छन्नी में छान लेते हैं। और अब हम सामग्री देख लेते हैं। तो सामग्री में हम 1 किलो ये आंवला लिए हैं, तो 1 किलो आंवला के लिए हमें 1 किलो गुड़ ही भी लगेगा। जितना आंवला उसी हिसाब से गुड़ लगेगा। तो ये गुड़ है। और ये हम लिए इलायची, 8-10 इलायची को कूट करके लिया हुआ है। और ये 2 चम्मच काली मिर्च है और 2 बड़ी चम्मच सौंफ को भूंज करके और कूट करके ले लिए हैं। और 1 चम्मच काला नमक है। और हम क्या कर रहे हैं, गैस में गंजी फिर से रखें और गंजी में हमें पानी डालना होगा। 1 गिलास हम पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डाल करके और उसमें हम डाल देते हैं गुड़। तो गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मतलब कि गैस हम बहुत तेज़ नहीं करेंगे और बहुत धीमा भी नहीं करेंगे, जिससे कि पानी गर्म होता रहे। और गुड़ को हम बराबर चलाते रहेंगे, चलाते हुए घोलेंगे। ध्यान ये रखना है कि गुड़ नीचे बैठने नहीं पाए, नहीं तो जल जाएगा, तो ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ पूरी तरह से घुल चुका है। अब गैस को बंद कर दिए हैं और गुड़ को अब हम छान लेंगे। गुड़ को छानने से गुड़ के अंदर जो भी कचरा है, लकड़ी है, कंकड़ है या कि गन्ने का छिलका वगैरह है, वो सब निकल जाता है और गुड़ साफ़ हो जाता है। तो गुड़ को छान ज़रूर लेना चाहिए घोलते समय। ये देखिए, ये कचरा पूरा दिखाई दे रहा है, कितना सारा कचरा था। अब हम वापस गुड़ के घोल को फिर से उसी गंजी में डाल देंगे। गैस को ऑन कर दिया है। अब गुड़ पकने लग गया है, तो गुड़ को खौल जाने देंगे। अब ये गुड़ हमारा अच्छी तरह से खौल गया है। तो गुड़ खौला करके और हमें थोड़ा गाढ़ा करना है। देखिए, गुड़ पक गया है। अब बारी आ गई है आंवलों को गुड़ में डालने की। तो आंवले पके तो हैं पहले से थोड़ा, अब गुड़ में इसे पकाएंगे। गुड़ में आराम से देर से पकता है। तो अब बारी आ गई है आंवलों को गुड़ की चाशनी में डालने की। तो आंवलों को सावधानी पूर्वक डालें, जिससे कि जले नहीं।
और धीरे से चलाएं। अब हमें क्या करना है, अब इसे बीच बीच ये पकने लग गया है तो बीच बीच से हम चलाते जाएंगे। और चलाते हुए अब चाशनी पहले आधा पकाए थे पानी में, अब चाशनी में आंवलों को हमें पूरी तरह से पकाना है। तो पानी में हम करीब 5 मिनट पकाए थे, आंवलों को उबाले थे, और इसमें चाशनी में हमें पकाने में कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। तो 10 मिनट तक हमें पकाना है। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, अब ये आंवले पक चुके हैं हमारे शायद। हम आंवलों को अब चेक कर लेते हैं पके हैं या नहीं। ये देखिए आंवला भी अच्छी तरह से पक गया है, पूरी तरह से दब रहा है, अच्छी तरह से आंवले पक चुके हैं। और चाशनी देखिए, चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। जिस तरह से शहद गाढ़ा रहता है वैसे चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। तो हमें चाशनी इसकी गाढ़ी भी करना है। तो चाशनी गाढ़ी हुई है, आंवला पक गया है, मुरब्बा हमारा बन करके अब तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देते हैं और मुरब्बा को चला के देखते हैं। अब बारी आ गई है मुरब्बे में मसाले डालने की। तो हम सबसे पहले इसमें हम डाल रहे हैं सौंफ, भुंजी दरी हुई सौंफ। उसके बाद काली मिर्च पाउडर 2 चम्मच, और 2 चम्मच इलायची पाउडर जो कूटा हुआ है, और 1 चम्मच काला नमक। अच्छी तरह से मिला देंगे, चलाते हुए अच्छी तरह से मसालों को मिला देंगे। और मिलाने के बाद तो ये जो मुरब्बा है इसे हम रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो रूम टेम्परेचर में ठंडा होने में 8-10 घंटे लग जाएंगे। फिर हम बाद में इसको देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगा करके इसको रख देते हैं। तो फिर हम इसको देखेंगे 8-10 घंटे बाद। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये आंवले का गुड़ वाला मुरब्बा बन करके तैयार है। तो पहले हम इसमें क्या किए हैं कि आंवलों को तो और 48 घंटे हम पानी में रखे, और 48 घंटे के बाद निकाल करके उससे कांटे वाली चम्मच से अच्छी तरह से गोद करके, और फिर उसको हम फिर 48 घंटे में फिटकरी पानी में रखे। फिटकरी पानी से 48 घंटे बाद निकाल करके अच्छी तरह से धो करके, और फिर हम उसको तो पानी में आंवलों को फिर हम उसको उबाले हैं और आधा पकाए हैं, पूरा नहीं पकाए। और पका करके निकाल करके फिर गुड़ घोल करके गुड़ को चढ़ाए, गुड़ की चाशनी बनाए, और चाशनी थोड़ी गाढ़ी होने पर आंवलों को डाले और डाल करके पका करके मुरब्बा तैयार किए हैं। अब पकने के बाद फिर मसाला डाल दिए, अब ठंडा हो करके उसे निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से मुरब्बा बनाइए जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है, और बनाइए। और ठंडा होने के बाद एक एयर टाइट डिब्बे में अच्छी तरह से उसे भर करके रखिए, और फिर आराम से खाइए। साल भर भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है। आप अपनी इच्छा के हिसाब से उसको निकालिए, सूखा खाइए, रोटी के साथ या पराठों पूड़ी के साथ, जैसे भी खाना हो हर तरह से खाइए और इसका पूरा आनंद लीजिए। सबको भी खिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि कैसे बने हैं। और फिर मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।